हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एलपी भर्ती 2024 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक आरटीआई रिप्लाई बताऊंगा जो पर्टिकुलर एक जोन से आया है। वहाँ पे कितनी वैकेंसी एलपी की खाली है और कितनी वैकेंसी इन लोगों ने नोटिफिकेशन में दी है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलपी भर्ती जो 2024 वाला नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत ही कम यहाँ पे फ्रेंड्स वैकेंसी दी गई है। टोटल मिलाकर के 5,500 के आसपास इन्होंने वैकेंसी दी है। 5,600 के समथिंग इन्होंने वैकेंसी दी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसमें फ्रेंड्स अगर सभी जोन को हम डिवाइड करें तो हर जोन में, किसी जोन में 200 वैकेंसी है, किसी में 400 है, किसी में 300 वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पे सभी आरआरबी में 21 आरआरबी में यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी दी है। अब हम बात करेंगे भाई आरटीआई इनको हमने लगाया, कितनी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। अभी लेटेस्ट आरटीआई है, उसमें फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि इतनी सारी वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी ये लोग इतनी कम वैकेंसी क्यों दे रहे हैं। ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जोन में इतनी वैकेंसी खाली है, ये तो ऑल ओवर इंडिया में 5,600 के आसपास इन्होंने वैकेंसी दी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या वैकेंसी इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको आरटीआई में समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड, जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही काम की यहाँ पे चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, आरटीआई रिप्लाई। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रिप्लाई है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे 22/1/2024 का। लगभग 18 तारीख को मैंने ये आरटीआई डाला था और 4 दिन में इन लोगों ने रिप्लाई दे दिया है। बाई पोस्ट ये भेजते अभी मुझे ऑनलाइन प्राप्त हो चुका है, पोस्ट से यहाँ पे नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 22 तारीख का ये रिप्लाई है फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल जो है मेरी मैंने ऐड कर दिया। पर्सनल मैंने खुद यहाँ पे आरटीआई फाइल किया था। 18 तारीख का ये रिप्लाई है। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। डिपार्टमेंटल वाइज कितनी वैकेंसी खाली है, 2 पेज का रिप्लाई है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो नीचे इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है डिपार्टमेंटल वाइज। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन वेस्टर्न रेलवे 1/1/2024 तक के इन्होंने बोला है कि 23,452 वैकेंसी यहाँ पे खाली है टोटल। अभी आपको डिपार्टमेंटल वाइज टेक्निकल नॉन टेक्निकल कितनी वैकेंसी खाली है उसके बारे में आपको जानकारी समझ में आएगी। तो यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इन रेलवे अक्रॉस वेस्टर्न रेलवे जोन, तो इनको मैंने बोला था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे जोन, तो यहाँ पे इन्होंने सेम रिप्लाई दिया है। अब डिस्क्राइब किस तरीके से किया है वो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट लाइक टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऑल टाइप्स ऑफ पोस्ट इन रेलवे। जितनी भी पोस्ट है रेलवे में उनकी अलग अलग कितनी वैकेंसी खाली है उसकी जानकारी दीजिए। तो 2 पेज इन्होंने रिप्लाई दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया पहला, इन्होंने टेक्निकल के बारे में बताया। नीचे जो है और भी इन्होंने जानकारी दी है उसके बारे में मैं आपको, सबसे पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर मैं आपको बताऊँ तो सिविल में जो वैकेंसी खाली है यहाँ से आप देख सकते हैं 7,455 है। मैकेनिकल में 4,670 है। टीपीटी में यहाँ पे देख सकते हैं 2,300 के आसपास है। एसएनटी में यहाँ पे 1,400 के आसपास है। इलेक्ट्रिकल में भी 2,600 वैकेंसी है। टोटल टेक्निकल में जो है 18,618 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। तो यहाँ पे टोटल की बात करें, यहाँ पे मैं आपको डिपार्टमेंटल वाइज बता देता हूँ, फिर आपको जो नोटिफिकेशन में इन्होंने वैकेंसी दी है उससे कंपेयर करके आपको बताऊँगा, सारी जानकारी दूंगा। ये नॉन टेक्निकल है फ्रेंड्स 600। एडमिन में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एडमिन में जो वैकेंसी खाली है 600 के आसपास, 700 के आसपास अकाउंट्स में। कमर्शियल में 1,400 के आसपास वैकेंसी है। मेडिकल में 400 और पर्सनल डिपार्टमेंट में यहाँ पे 150 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे खाली है। स्टोर्स में 300 के आसपास है। मेन बात आरपीएफ की वैकेंसी आप देख लो। आरपीएफ की सिर्फ इस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, 1130 वैकेंसी यहाँ पे आरपीएफ की खाली है। मान लो इसमें से 1,000 वैकेंसी सिर्फ कांस्टेबल की है, और आपको पता है ऊंचे पोस्ट की तो बहुत ही कम वैकेंसी रहती है। इसलिए आप मान लो 130 जो है इसमें अधिकारियों की, इंस्पेक्टर की, उसके बाद अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 1,000 के आसपास वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल की होगी, जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। यही अगर एक जोन में इतनी वैकेंसी है तो आप मान लो यहाँ पर टोटल जो है 16 जोन है, 16,000 के आसपास वैकेंसी हुई फ्रेंड्स। ये तो मतलब मीडियम वाला जोन है, इससे बड़े भी जोन है, इससे छोटे भी जोन है। अगर एवरेज भी हम 8 लेके चले फ्रेंड्स तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 15,000 के आसपास वैकेंसी हो सकते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे कितनी वैकेंसी आरपीएफ की है। टोटल अगर मैं ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 23,400। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से वेट कर लो, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से बता रहा था कि टोटल जो वैकेंसी खाली है वो 23,452 वैकेंसी यहाँ पे खाली है।
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो इन्होंने एएलपी की वैकेंसी दी है, एएलपी कौन से डिपार्टमेंट में आता है और कितनी वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की यहाँ पे हो सकती है, एएलपी और टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी खाली हो सकती है, उसके बारे में आपको ब्यौरा देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने आरआरबी अहमदाबाद जो वेस्टर्न रेलवे जोन है, वहाँ पे जो है यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट जो है वेस्टर्न रेलवे जोन है, वहाँ पे जो है कितनी वैकेंसी खाली है उसके बारे में मैं आपको, मतलब कितनी वैकेंसी इन लोगों ने एएलपी की दी है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मात्र 164 वैकेंसी इन्होंने दी है फ्रेंड्स, हंसने वाली बात है। सिर्फ अगर मैं आपको बताऊँ 164 वैकेंसी इन्होंने एएलपी की दी है वेस्टर्न रेलवे जोन से आरआरबी अहमदाबाद में। इतनी कम वैकेंसी दी है और वैकेंसी कितनी खाली है यहाँ पे टोटल, वो तो मैं आपको टोटल बताया 23,000। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ इसमें टेक्निकल जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट जो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे जोन में खाली है वो 18,600, वो छोड़ दो फ्रेंड, नॉन टेक्निकल की जो 6,000 वैकेंसी 5,000 वैकेंसी है उसे छोड़ दो, 18,618 वैकेंसी टेक्निकल में है। इसमें मान लो आधी वैकेंसी ऐसी है जो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसकी ग्रुप डी की वैकेंसी है आधी, इसमें टेक्निकल की हो सकता है कुछ ग्रुप डी की है, कुछ जेई की वैकेंसी हो। लगभग अगर 9,000 भी वैकेंसी फ्रेंड्स इनकी होगी, अगर 9 नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 10,000 वैकेंसी मान लो आप ग्रुप डी, 10,000 वैकेंसी ग्रुप डी जेई और इसमें आ गई फ्रेंड्स टोटल, फिर भी यहाँ पे एएलपी प्लस टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है फ्रेंड्स, मुझे पता है, मैं खुद काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एससीआर में, कितनी सबसे ज़्यादा वैकेंसी टेक्नीशियन की होती है, टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी भी जगह पे आप जाओ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, इनकी वैकेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा रेलवे को पड़ती है। जो असिस्टेंट होते हैं ग्रुप डी वाले उनकी भी डेफिनेटली ट्रैकमैन में ज़्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन सीएनडब्ल्यू में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे असिस्टेंट बोल के फ्रेंड्स यहाँ पे कम वैकेंसी रहती है। मान लो 10 टेक्नीशियन है तो उनको फ्रेंड्स यहाँ पे 5 असिस्टेंट रहते हैं, तो असिस्टेंट की वैकेंसी थोड़ी सीएनडब्ल्यू में देखा मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं अब अंदाज़ा लगाओ तो एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी हो रही है अपनी, एक एक्सपेक्टेशन अगर हम माने इतनी वैकेंसी में एएलपी टेक की, तो वो फ्रेंड्स लगभग है 8,000 वैकेंसी तो इस जोन में खाली है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी जो है टेक्नीशियन की होगी, लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों मिलाकर के हम देखें तो 8,000 वैकेंसी हो सकती है और 101% इतनी वैकेंसी में एएलपी और टेक्नीशियन की ही वैकेंसी रहती है। इसमें अगर सिविल में भी रहती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें भी एएलपी की वैकेंसी रहती है। तो आप ये अंदाज़ा देखो यहाँ पे 8,000 वैकेंसी खाली है, जिसमें से मात्र इन्होंने 164 वैकेंसी दी है। तो इतनी वैकेंसी का ये लोग कर रहे हैं क्या, धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हैं पोस्ट, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राइवेट ठेके पे काम दिया जा रहा है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत सा स्टाफ जो है फ्रेंड्स प्राइवेट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला है। तो ये आप समझ लो इनकी एक ही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। जो बंदा आपको एएलपी को 30,000 35,000 देना पड़ेगा बेसिक, मतलब एएलपी टेक्नीशियन की बात करो, एएलपी में तो नहीं है अभी कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नीशियन में जो बंदे को 30-35,000 देना पड़ेगा, वहाँ पे 500 रुपये रोज़ में वहाँ पे काम कर देता है, वो भी अच्छा काम कर देता है। 15,000 14,000 में काम करता है, वो भी पूरे 30 दिन उसे काम नहीं रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मात्र 20 दिन तक के काम रहता है और 500 रुपये रोज़ के हिसाब से हमारी जगह वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, और वही सरकारी बंदे को इनको 30-35-40,000 देना पड़ता है। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये जानकारी मुझे आपको देना थी। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।